नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म कुदरत के टाइटल सॉन्ग को पूरा गाने से मना क्यों कर दिया, आज हम लोग इसी किस्सा के बारे में बात करने वाले हैं। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की 1981 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम है कुदरत, जिसका संगीत दिया था आर.डी. बर्मन साहब ने और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब और कतील सिपाही। इस फिल्म में एक और गीत था जिसके दो वर्जन थे। एक वर्जन को गाया था किशोर कुमार साहब ने और दूसरे वर्जन को गाया था परवीन सुल्ताना ने, जो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। और गीत था हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। और इस फिल्म में कतील सिपाही ने एक और गीत लिखा था, संसार के सागर में जो भी कहीं मोती है कुदरत ही इसे पिरोती है। और जब आर.डी. बर्मन साहब को इस फिल्म के लिए संगीत देने का काम मिला था, उन्हीं दिनों उनके पास एक नया गायक अपनी किस्मत आजमाने के लिए आर.डी. बर्मन के पास पहुंचा था। उस गायक की गायकी को परखने के बाद आर.डी. बर्मन साहब को लगा कि कतील सिपाही द्वारा लिखे गीत को उस नए गायक से गवाया जा सकता है। और आर.डी. बर्मन साहब ने चेतन आनंद से कहा कि वह इस गीत को एक नए गायक से गवाना चाहता है, क्योंकि इस गीत पर उसकी आवाज़ फिट बैठती है। लेकिन चेतन आनंद साहब ने कहा कि यह ऐसा गीत है जिसके साथ केवल मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ही न्याय कर सकती है, इसलिए वह चाहते हैं कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो। हालांकि हो सकता है कि कोई अन्य गायक भी इस गीत को अच्छी तरह से गा सकता है, लेकिन अगर रफ़ी साहब की आवाज़ मिल जाए तो यह गीत अमर गीत बन जाएगा। इस गीत में जो वर्जन है उसके लिए रफ़ी साहब जैसी आवाज़ ही इस गीत के साथ इंसाफ कर सकती है। आर.डी. बर्मन साहब चेतन आनंद साहब को समझाते रहे कि एक बार उसकी आवाज़ जो है वो आप सुन ले। चेतन आनंद साहब टच से मस होकर तैयारी में थे, लेकिन उनकी ज़िद थी कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड कराया जाए। और वह हर बार आर.डी. बर्मन साहब को यह कहकर लौटाते रहे कि आप इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराएं। और आर.डी. बर्मन साहब मनाते रहे कि एक बार उस गायक को सुनकर तो देखिए, अगर आपको उसकी आवाज़ और गायकी पसंद नहीं आए तो फिर रफ़ी साहब से ही उस गीत को रिकॉर्ड कराएं। और आर.डी. बर्मन साहब के साथ दिक्कत थी कि उस फिल्म में मुख्य पुरुष गायक किशोर कुमार साहब थे और केवल एक ही गाने के लिए रफ़ी साहब को कैसे बुलाया जाए। साथ ही साथ वह इस नए गायक के साथ प्रयोग भी करना चाहते थे। आखिरकार चेतन आनंद साहब मान गए और तय दिन पर उस गायक को बुलाया गया और साथ ही कतील सिपाही भी आए और चंद्रशेखर गाडगिल ने उस समय उन्हें दो गीत सुनाए। चंद्रशेखर साहब के गीत गाए सुनकर चेतन आनंद साहब ने उनकी आवाज़ को अप्रूव कर दिया और कुदरत के गाने को चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज़ में रिकॉर्ड होना तय हो गया। रिकॉर्डिंग के दिन जब चंद्रशेखर साहब आए और पंचम दा ने गाने के कंपोजिशन बताए तो चंद्रशेखर साहब ने आर.डी. बर्मन साहब से कहा कि बर्मन साहब, यह गाना 1974 में आई फिल्म हम शकल में बनके तितली में आपने जो संगीत दिया था कुछ उसी तरह का कंपोजिशन इस गीत में भी है। और आर.डी. बर्मन साहब को याद हो आया और उस कंपोजिशन में थोड़ा फिर बदलाव करके उस गाने को चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया गया। उस गायक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस गीत को गाया और स्टूडियो के जो लोग उस गाने को रिकॉर्डिंग के समय वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी सुना और उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा। और जब आर.डी. बर्मन साहब ने चेतन आनंद साहब को वह गीत सुनाया तो चेतन आनंद साहब कहा कि उस गायक ने अच्छा गाया है, लेकिन इस गीत के साथ अगर कोई सही मायने में न्याय कर सकता है तो वह मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं। वह अपने इस विचार से पलटने के लिए तैयार ही नहीं थे और आखिरकार आर.डी. बर्मन साहब को इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब से गुजारिश करनी पड़ी कि इस गीत के साथ केवल आप ही न्याय कर सकते हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और इसके 3 अंतरे रिकॉर्डिंग हो गए और उसके बाद टी ब्रेक हुआ। और जब चाय पान के बाद अगले अंतरे की रिकॉर्डिंग आरंभ होनी थी तभी पता नहीं कैसे रफ़ी साहब के माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की हल्की आवाज़ आई जिसे पहले ही चंद्रशेखर गाडगिल ने गाया था। उस समय चंद्रशेखर गाडगिल भी कहीं कोने में बैठे हुए थे और रफ़ी साहब के माइक्रोफोन में पहले रिकॉर्ड किए हुए गाने की आवाज़ आई तो वह चौंक गए और सिंगर रूम में टेक्सियन से पूछा यह किसकी आवाज़ है। टेक्सियन ने कहा रफ़ी साहब वह कोने में जो दाढ़ी वाला बैठा है उसने ही गाया है। नया गायक है लेकिन गाता अच्छा है। रफ़ी साहब ने कहा क्या कमाल का गाया है।
उसके बाद उन्होंने तुरंत माइक्रोफोन उतार दिया और आर डी बर्मन साहब को बुलाया। पंचम जरा इधर आओ। और पंचम दा सिंगर केबिन में गए और रफ़ी साहब ने पूछा, यह गाना पहले किसी ने गाया है? झूठ नहीं बोलना। पंचम दा ने कहा, पहले इस गाने को एक नए गायक से रिकॉर्ड कराया गया है। इसके बाद पंचम दा ने रफ़ी साहब से पूरा वाक़या बताया और रफ़ी साहब से उस गीत को पूरा रिकॉर्ड कर देने की गुजारिश की। रफ़ी साहब ने इतना ही कहा, क्यों किसी नए कलाकार की ज़िंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो? और रफ़ी साहब ने माइक्रोफोन वहीं रखा और रिकॉर्डिंग रूम से निकल गए। पंचम दा रफ़ी साहब को पुकारते रहे और इस तरह से सच कहे तो रफ़ी साहब ने एक नए और प्रतिभाशाली गायक की गायकी को मरने से बचा लिया। और बाद में आर डी बर्मन साहब ने चंद्रशेखर गढ़गिल से कुछ गीत रिकॉर्ड कराए और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, शापित गंधर्व, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑर्केस्ट्रा सिंगर के रूप में की थी और बाद में उन्होंने कई मराठी गीत भी गाए। उन्होंने 1982 में आई फिल्म अशांति में एक प्रसिद्ध गीत को गाया, शक्ति दे माँ शक्ति दे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गायकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और इसका श्रेय निश्चित ही मोहम्मद रफ़ी साहब को भी जाता है, जिनके कारण एक प्रतिभाशाली गायक को एक नया जीवन दान मिला। तो दोस्तों, आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है ये किस्सा जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।